प्रॉब्लम लिया है स्वरा परचेस्ड अ फ्रिज फॉर ₹15,980। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रिज का कीमत है 15,000 15,980 और टीवी सेट खरीदा है उन्होंने 20,740 में। तो 20,740 तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया 36,720। हाँ, इतना पैसा टोटल हो गया। ये क्या था? तो ये पहला जो था तो वो था फ्रिज और दूसरा है टीवी। ओके, तो उन्होंने क्या किया, द स्वरा हैज गिव 19 नोट्स टू 2,000। तो 19 नोट अगर 2,000 के लेंगे तो 19 मल्टीप्लाइड बाई 2,000 तो टोटल कितना पैसा हो गया 38,000 रुपीज़ हो गया। तो अगर हम 38,000 में से 36,720 अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 280, इधर 37 तो 12,280। तो हमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी ₹10 नोट्स विल बी शॉपकीपर रिटर्न टू हर। तो अगर इसके 10 के नोट लेने हैं तो ये क्या है, तो ये एग्जैक्टली कितना है, तो ये 1280 है। इसको अगर हम डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इसका ये 0 से 0 वैल्यू कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 128। तो यानी कि 128 जो नोट है तो 128 है वो शॉपकीपर हमें रिटर्न दे देगा। तो ये प्रॉब्लम हमें इसका आंसर इधर लिखा है। प्रॉब्लम है श्रीकांत बॉट अ वॉच फॉर ₹900। ही गेव इक्वल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹10, 20, 50 एंड 100। तो क्या क्या नोट दिए श्रीकांत ने? तो श्रीकांत ने नोट दिए हैं 10, 20, 50 एंड 100, ये नोट दिए। तो ये उन्होंने क्या बोला, इक्वल डिनोमिनेशन बोला है। ही गेव इक्वल नंबर ऑफ नोट्स। तो इक्वल नंबर ऑफ नोट्स तो हम इसको एक्स कंसिडर करते हैं, इसको एक्स और इसको एक्स। तो अगर हम इन सारों को टोटल करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10x, ये वैल्यू हो जाएगा 20x, ये वैल्यू हो जाएगा 50x और ये वैल्यू हो जाएगा 100x। अगर हम इस सारे को टोटल करें तो ये हो गया 100, 150, 170 एंड 180। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, तो 180x आ गई। लेकिन ये 180x किसके बराबर है, तो ये जो 180x है वो किसके बराबर है, तो 900 के बराबर है, राइट। तो अगर हम यहाँ से 180 को डिवाइड करें, यहाँ भी 180 को डिवाइड करें तो ये जो x है तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है। अगर ये x का वैल्यू मान लीजिए 5 आ रहा है तो अगर हम यहाँ डालें तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5। तो इसके 50 रुपीज़ दिए उसने, फिर 20 इंटू 5 तो इसके कितने रुपीज़ दिए, तो ये 100 रुपीज़ दिए। इसके कितने रुपीज़ दिए मान लीजिए, तो ये हो गया 50 इंटू 5 इक्वल टू ये दिया 250 रुपीज़ और ये जो था वैल्यू 100 इंटू 5 तो ये इसका कितना वैल्यू दिया 500। तो देखिए 500, ये 750 हो गया, 850 हो गया और ये 50 करेंगे तो ये हो गया 900। तो यानी कि कितने नोट रहेंगे, तो 5 रहेंगे। तो हमें क्या पूछा है, तो हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ नोट ऑफ 20 दैट ही गेव टू द शॉपकीपर। तो 20 के कितने नोट दिए रहेंगे, तो 5 नोट दिए रहेंगे। या अदरवाइज रुपीज़ में पूछा रहता तो 100 रुपीज़ दिया है। क्वेश्चन है Jeevan went to a bank with 2 notes of each of 50, 100 and 500. He asked for the note of 20 in exchange. How many notes of ₹20 he will receive? तो देखिए एग्जैक्टली 50 के कितने नोट है, तो 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो इसकी वैल्यू हो गई 100। 100 के 2 नोट है तो इसकी वैल्यू हो गई 200। 500 के 2 नोट है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1000। तो टोटल वैल्यू कितना था 1300। तो 1300 में अगर वो 20 के डिनोमिनेशन में वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, तो 130 डिवाइडेड बाई 2 तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो कितने नोट आ जाएंगे, तो 65 आ जाएंगे। तो ये आंसर है यहाँ लिखा हुआ। 39 स्टूडेंट कलेक्टेड ₹525 ईच फॉर पिकनिक। इट हैड 40 नोट्स ऑफ 500 एंड रिमेनिंग वेयर ₹5 नोट्स। हाउ मेनी ₹5 नोट्स वेयर देयर। तो देखिए अगर हम सब लोगों ने कितने रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया 525, 39 लोग हैं। तो अगर इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रहा है 20,475। अगर मान लीजिए 40 नोट अवेलेबल है 500 के तो इसकी वैल्यू कितने हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 20,000 आ जाएगा।
और अगर ये 5x की वैल्यू हमें पता नहीं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 5x हो जाएगा। यानी कि वैसे देखा जाए तो ये क्या था, ये 20,000 जो ये अमाउंट है, ये 20,000 प्लस ये 5x की जो अमाउंट है, ये सब मिलके क्या बना रहा है, 20,475 रुपीज़ बना रहा है। तो यहाँ से अगर हम 20,000 माइनस करते हैं, यहाँ से भी हम 20,000 माइनस करते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 475। यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ वैल्यू बच जाएगी 5x। तो 5x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो जो 5x का वैल्यू है वो आ रहा है 475। तो इसमें अगर हम x यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं और यहाँ से भी 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू कट के x बच जाएगा। तो 5 9 द 45, यहाँ 2 बैलेंस, 5 5 द 25। तो 95 जो नोट्स है वो बचने चाहिए जो 5 के नोट्स है। यानी कि ये सारी वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल करके, तो टोटल आ जाएगी 20,475 करने के लिए 5 के कितने होने चाहिए नोट, 95। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में हमें 95 ऑप्शन जो है वो देखना है, और ये ऑप्शन हमें यहाँ दिया है। ऋतुजा bought 6 kg of wheat at the rate of 35 per kg, 3 kg of jawar at the rate of rupees 32 per kg, and half kg of tea at the rate of 280 per kg. So she gave 500 rupees note to the shopkeeper. How many rupees will the shopkeeper return to her? तो हमें टोटल पैसा कितना कैलकुलेट हुआ है ये हमें देखना है। ठीक है, एग्जैक्टली हमने कितना वीट खरीदा है, 6 kg। तो 6 kg का प्राइस कितना है, तो पर kg का प्राइस क्या हो जाएगा, 35/3 उन्होंने दिया है। तो यानी कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 35/3। तो ये 3 1 दा 3 2 दा, यानी कि जो 70 है, तो 70 रुपीज़ का क्या लिया उसने, वीट ले लिया है। अगर हम जवार की बात करते हैं तो जवार का रेट क्या है, 32 रुपीज़ पर kg। तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि जो 96 है, 96 रुपीज़ जवार के हो गए। एंड वैसे ही अगर हम टी की बात करें तो टी का वैल्यू कितना है, 280 रुपीज़ पर kg। तो हाफ kg का कितना हो जाएगा, तो हाफ kg का हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 140 रुपीज़। अगर हम इन तीनों चीज़ों की टोटल करते हैं तो ये टोटल करके क्या वैल्यू आ जाएगा, 70 प्लस 96 प्लस 140। तो अगर इनकी टोटल करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 9, यानी कि 306 रुपीज़। 9 हाँ 306 रुपीज़। और टोटल एग्जैक्टली पैसा कितना दिया उसने, 500 का नोट दिया, तो 500 माइनस 306 करते हैं तो यहाँ 94 बचेगा और यहाँ 1, यानी कि 194 रुपये जो है, तो वो शॉपकीपर ने उसको रिटर्न देना चाहिए 194। तो अभी हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या कैलकुलेट हो गया, 90 पर kg, 6 kg, 32 दूने 70, 140, 194 यायला पाहिजे। जो हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 194 दिया है, तो यहाँ प्रिंटिंग एरर है, तो इसमें क्या है कि 194 आना चाहिए इसका आंसर, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ 194 कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एग्जैक्टली प्रिंटिंग एरर है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। हाउ मेनी 20 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 240 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ के कितने नोट्स हो जाएंगे अगर हम 240 के 5 रुपीज़ के अगर 240 कॉइन्स लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन में, हमने ऐसे लिखा है ₹20 इंटू एक्स नोट इज इक्वल टू 5 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 240 नंबर। तो यहाँ क्या रुपीज़ से रुपीज़ ये वैल्यू कट जाएगा और ये एग्जैक्टली हमें नंबर में वैल्यू आ जाएगा। तो इस केस में हम यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कट जाएगा, एक्स यहाँ बच जाएगा, 5 1 हो जाएगा, ये 5 4 हो जाएगा। तो 240 डिवाइडेड बाई 4 बच जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 1 फिर हो जाएगा 4 6 फिर 0। तो यानी कि 20 के जो हमें कितने नोट चाहिए, तो 60 नोट चाहिए। तो 20 के अगर हम 60 नोट लेते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 5 रुपीज़ के अगर हम 240 कॉइन लेते हैं। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन यहाँ देखें तो इसका सॉल्यूशन यहाँ है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है 60। सुशांत रोट द अमाउंट 35 रुपीज़ 35 एंड 5 पैसे। तो 35 एंड 5 पैसे कैसे लिख सकते हैं, तो 35 एंड 5 पैसे लिख सकते हैं 35.05। तो ये वैल्यू आएगा।
लेकिन उसने क्या लिखा गलती से, उसको लिखा 35.5। तो 35.5 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35.5, यानी इधर हम एक ज़ीरो ले सकते हैं। तो अभी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 35.50 माइनस 35.05 अगर करेंगे तो ये कितने का फ़र्क आ रहा है, तो ये 45 पैसे का फ़र्क आ रहा है। तो हमें यही पूछा है कि कितने पैसे का फ़र्क है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट। तो डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट इज़ 0.45 पैसा, या 45 रुपीज़ कह सकते हैं, या पैसे में 45 पैसा हो जाएगा। अगर हम इसको भी पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसा। तो अगर हम 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 पैसा। अगर हम इसको ऐसा कैलकुलेट करते हैं तो जो 1 पैसा है, तो 1 पैसे को अगर हम 1 पैसे को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, तो अगर पैसे में निकलना है तो हमें 0.45 निकलना है ना रुपीज़ में। तो 1 पैसा, तो हमारा डिफरेंस कितना है, 45 पैसे का है। तो 1 पैसा इंटू 45 पैसा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 45। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 45 पैसे का। 45 पैसे का वैल्यू हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 100। फिर ये आगे जाके क्या होगा, तो ये हो जाएगा 45 पैसा इज इक्वल टू 0.45 की जो हमारा ऑलरेडी वैल्यू इधर है। 45 पैसा किसके बराबर है, 0.45 पैसे के बराबर है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। Sandeep has a bundle of notes of ₹100 from serial number 42378 to 42432। तो यानी कि उसके पास 42,378 से लेके 42,432 तक नोट्स है। तो इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज़ नोट ही वांट 500 रुपीज़ नोट। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ 500 ही कैन गेट। तो देखिए इस प्रॉब्लम में जब भी आप सीरियल नंबर का नोट का जब क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से हम कैरी लिया, इसको 2 किया, इसको 12 किया, 12 माइनस 8 4 हो गया। तो यहाँ से कैरी लिया, 3 किया, 12 माइनस 7 5 हो गया। तो यहाँ से 3 माइनस 3 है तो 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया 0, यानी कि फिर कितने नोट है, तो 54 नोट है। ये कितने के हैं, तो ये 100 के नोट है। तो 100 के नोट है तो कितना हो गया, 5,400 रुपीज़ उसके पास अमाउंट है। तो उसके पास कितने नोट्स आने चाहिए, तो 5400। और उसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको संदीप को उसको कन्वर्ट करना है 500 रुपीज़ नोट। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो 5,400 है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें ना हमेशा एक प्लस करना है। तो ये टोटल वैल्यू था 55। तो ये 55 इंटू 100 क्या हो जाएगा, तो 55 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 5500। क्योंकि देखिए अगर आप जब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपने सोचा रहेगा हमने +1 क्यों किया। देखिए अगर मैंने 1 से 4 तक नोट है मेरे पास सीरियल नंबर के, तो यानी कि मेरे पास कितने नोट है, यानी कि मेरे पास 1 का भी नोट है, 2 का भी नोट है, 3 का भी नोट है और 4 का भी नोट है, यानी कि 4 नोट है, राइट। लेकिन अगर हम इसको 4 - 1 करते हैं तो कितना आ रहा है वैल्यू 3, यानी कि हमें आपको इसमें कितना ऐड करना है, हमेशा +1 करना है। तो यानी कि उसके पास अमाउंट कितना है, 5,500। अगर इस 5,500 को अगर मैं 500 के नोट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 0 ये 0 ये 0 कट गया। तो 55 डिवाइडेड बाय 5 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 11 नोट आ जाएगा। तो अगर 11 नोट आ जाएगा तो अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो ये हमारा 11 नोट का आंसर यहाँ लिखा है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 वन कैन गेट इफ गिव 30 कॉइन्स ऑफ ₹5, यानी कि 10 रुपीज़ के उसने कितने नोट दिए, तो हमें ये ढूंढना है। उसके पास 30 कॉइन है 5 रुपीज़ के। अगर हम उसको इक्वेशन में लिखेंगे तो हमने कंसीडर किया कि उसके पास x नोट्स रहेंगे 10 के। तो यानी कि ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 10x और ये वैल्यू हो जाएगा 150। 30 इंटू 5 150। यहाँ से अगर हम 10 से डिवाइड करें, यहाँ से 10 से डिवाइड किया तो 10 से 10 गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। तो यानी कि 10 रुपीज़ के उसके पास कितने नोट होने चाहिए, तो 15। तो अगर हम आंसर में देखते हैं तो ये आंसर हमारा 15 यहाँ लिखा है। Nikhil purchased 3 chocolate bars from a shop. He paid ₹50 to the shopkeeper and got ₹5 back from him. What is the cost of each chocolate bar या चोको बार। तो इसमें क्या है कि देखिए उसने 50 रुपीज़ में दिया और उसने शॉपकीपर ने उसको 5 रुपीज़ वापस दिया, यानी कि टोटल उसने कितना पेड किया 45। तो अगर हमें प्राइस पता नहीं है तो हमने उसको सी कंसिडर किया है इस केस में। तो इस केस में क्या है, तो ये वैल्यू 50 माइनस
5, यानी कि उसने 45 पे किया। कितने चॉकलेट के लिए? 3 चॉकलेट के लिए। तो अगर हम यहाँ से डिवाइड में 3 करेंगे, यहाँ भी डिवाइड 3 करेंगे, तो 3 से 3 वैल्यू कट जाएगा। तो एक चॉकलेट बार जो है, तो इसका वैल्यू क्या ये वैल्यू जो है ये हो जाएगा 15 × 3, तो ये हो जाएगा 3 × 1, तो 3 से 3 गया, तो ये हो गया 15 रुपीज़। तो एक जो चॉकलेट बार है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 15 रुपीज़। अगर हम सॉल्यूशन में देखते हैं तो हमें पूछा है कि एक चॉकलेट बार का प्राइस कितना है, तो एक चॉकलेट बार का प्राइस है 15, यहाँ ऑप्शन में लिखा है। Ganesh went to bank with eight notes of 50, तो 8 नोट ऑफ 50 लिखेंगे, तो 8 इंटू, अगर 8 है तो 8 नोट को लिखेंगे हम, तो 8 इंटू 50 कितना हो गया ये वैल्यू? ये आ गया 400 रुपीज़। आगे क्या लिखा है? एंड 100 रुपीज़ ईच एंड आस्क 100 ईच एंड आस्क फॉर ₹10 इन रिटर्न। तो यानी कि उसके पास 8 नोट किसके? 100 के भी है, तो 100 के भी 8 नोट है, तो इसके पास 800 हो गया, एंड टोटल वैल्यू हो गया 1200 रुपीज़। तो 1200 में उसने कितने का डिमांड किया नोट का? तो उसने बोला कि उसको चाहिए 10 रुपीज़ के नोट्स। तो 10 रुपीज़ के नोट्स करेंगे तो हम डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो 0 से 0 गया, तो टोटल कितना वैल्यू आ जाएगा? 120। तो हमें यही पूछा था कि एग्जैक्टली कितने नोट्स उसको मिलेंगे धनेश को। तो धनेश को कितने नोट्स मिलेंगे? तो 120 नोट्स मिलेंगे। तो यहाँ आंसर लिखा है 120।